अनुज, चूंकि दिन में आप और मैं बात कर ही रहे थे तो आइए मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। ये जो पूरा सिनेरियो बन गया है इजराइल और ईरान वाला, ये कितना बड़ा संकट बाजार के लिए हो सकता है? क्योंकि बाजार में एक चीज़ थमती है दूसरी आ जाती है। अब देखिए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब ईरान और इजराइल लड़ लिए हैं। क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट का इस पर? देखिए विपिन जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये एक पासिंग फेज़ है मार्केट के लिए। मार्केट ने इससे ज़्यादा टफ चुनौतियाँ झेली हैं और उनको पास किया है। और इसमें आप एक गलती जो करेंगे वो ये करेंगे कि अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट से डर कर अगर अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारे स्टॉक्स बेच देंगे तो देखिए, इस समय कुछ दिनों तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में लंबी पोजीशनिंग के बारे में ना सोचें, पोजीशनल अप्रोच ना रखें मार्केट में, क्योंकि एस्केलेशन होगा या नहीं होगा, ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, ये लड़ाई 3 दिन चलेगी या 3 हफ्ते चलेगी, हमें नहीं पता, इनमें से कुछ भी बात था। लेकिन एक मेरा एक मानना ये होगा कि आज का जो मार्केट का एक्शन था वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं था और मार्केट एक विलिंग है लोअर लेवल पे एक बाइंग दिखने के लिए। एक सिर्फ एक चीज़ है जो यहाँ पर थोड़ा-सा फैक्टर आ सकता ख़राब कर सकती है मार्केट के लिए, वो है क्रूड। अगर कच्चा तेल फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम 75 तक पहुँच गए थे, हमने 60 से 65 का कच्चा तेल देख लिया था। अब उसमें क्या होता है ना, कच्चा तेल हमारा मैक्रो पूरा का पूरा जो है ना वो ख़राब कर सकता है, इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट डाल देता है। अब हम लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में हैं, आरबीआई की सोच बदल सकती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ये पासिंग फेज़ है, कितने टाइम तक रहेगा? अभी क्रूड 75 टू $80 2 दिन ही रहेगा या 2 महीने रहेगा, इसमें भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो ये एक पासिंग फेज़ है, मुझे लगता नहीं कि ये मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, मैं तो सिर्फ बाय करूँगा, ऐसा भी नहीं। वाली बात चल रही है और आज का मुद्दा टॉपिक वही है। अनुज जी, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा कि आप हेडलाइंस जो मैं देख रहा हूं इंटरनेशनली भी, तो ईरान ने कहा है कि वी आर नाउ एट वॉर और इजराइल ने भी कहा है कि ये तो पहला राउंड था। तो अगर ये चीज़ और खिंचती है, लंबी खिंचती है, और एक डर ये कि क्या ये दोनों देश ही लड़ेंगे या इसमें कुछ और भी आगे चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, दूसरे सहयोगी आपस में गठजोड़ करके इसमें आगे बढ़ जाएंगे? क्योंकि एक बड़ा अटैक है नो डाउट इजराइल की तरफ से, और ईरान ने अभी भले ही कुछ किया ना किया हो, रिटेलिएट शायद बड़े पैमाने पर हो, और ये लंबा खिंचा तो फिर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? देखिए, अगर लंबा खिंच गया और अगर क्रूड उसकी वजह से 80-85 को क्रॉस कर गया, देखिए रशिया यूक्रेन वॉर भी जब शुरू हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि वो आज तक चल रही है, लेकिन अब हम उसको इन स्ट्राइड ले रहे हैं ना। इसराइल हमास भी आज तक चल ही रहा है, लेकिन वो उसको हम अपने स्ट्राइड में ले रहे हैं। पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स में और इस कॉन्फ्लिक्ट में एक असर, इस तरफ फ़र्क ये है कि ये जब हम ईरान की बात करते हैं तब हम सीधा क्रूड से या कच्चे तेल से रिलेटेड चीज़ों पर आ जाते हैं। और ये जो सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट किया है, आपको याद होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ब्रदरली रिलेशनशिप्स हैं उनके, तो इस वजह से वो भी एक क्रूड का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। तो आई थिंक यहाँ पर इम्पैक्ट यही है, जो बिल्कुल जो आपने बात सही कही। अगर ये लंबा खिंच गया, फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने खिंच गया, और अगर इसका वाकई में क्रूड पे इम्पैक्ट आया, और अगर आज सुबह हम अरविंद सैंगर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अगर क्रूड $100-120 पहुंच गया तो ऑल बेट्स आर ऑफ। इन दैट केस कौन कह सकता है कि मार्केट कहाँ पर होगा? लंबा खिंच गया तो दिक्कत बढ़ेगी क्लियरली। चूंकि पूरा बातचीत वॉर के अराउंड थी तो आ गया मेरे मन में, तो अनुसार मैं आपसे पूछ लेता हूं, वो ये कि पहले भी काफ़ी वॉर्स हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल में तो एक छोटा फेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान में हो गया, उससे पहले करगिल हुआ, या दुनिया में और दूसरी लड़ाइयाँ हुई। क्या हिस्ट्री कहती है मार्केट के लिए वॉर्स के समय कैसा बिहेव करता है? बिल्कुल, देखिए मैं जब से होश संभाला है मैंने 4-5 वॉर्स देखी हैं, और देखी हैं मतलब क्या, पढ़ी हैं, जो हमारे टाइम पे हुई हैं। सबसे पुरानी मेमोरी तो ऑब्वियसली गल्फ वॉर की है, जो अर्ली 90s में हुई थी। उस समय हम स्कूल में थे, लेकिन आप उस समय का ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, मार्केट में शानदार तेज़ी हुई थी। खैर उस समय फैक्टर दूसरे थे। उसके बाद करगिल वॉर हुई थी। करगिल वॉर के दौरान भी भारतीय मार्केट ने शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए थे। पुलवामा वाला मामला हो, चाहे उसके बाद इज़राइल हमास वाला मामला हो, चाहे उसके अलावा आप देखें रशिया यूक्रेन वाला मामला हो, कभी भी बुल मार्केट वॉर की वजह से नहीं रखी, और ना ही कोई बेयर मार्केट वॉर की वजह से शुरू हुई है। मेरा ये मानना है कि इस बार भी यही होगा। इस बार भी ये एक मौका दे रहा है आपको एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में डिक्लाइन का, डिप का, जो आप यूज़ करें एज बाइंग अपॉर्चुनिटी।
मैं अनुज सर का एक टेक ले लेता हूं, शायद समय मेरा समाप्ति हो गया। अनुज सर, क्विकली मुझे अगर आप कुछ एक इंसाइट दे पाएं इस पे। कुछ बदला नहीं है, बस अभी कुछ समय के लिए क्रूड सेंसिटिव सेक्टर्स को अवॉइड करें। कुछ समय के लिए चाहें तो आप ये अपने पेंट स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स हो गए, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गई, कुछ समय के लिए इनको इग्नोर करें। लेकिन इसके अलावा जो अब तक आप करते आए हैं वही करें। अच्छे स्टॉक्स को अच्छे सेक्टर्स में डिप्स पर बाय करें। डिफेंस एज ए सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, मोमेंटम प्ले करना है तो उसको प्ले कर सकते हैं, ये एक अप्रोच हो सकती है। आईटी में मुझे लग रहा है कि इस समय एक एल्गो पॉजिटिव ट्रेड प्ले आउट होगी, क्योंकि क्रूड का बढ़ना ये थोड़ा सा आईटी कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव होता है। डॉलर बढ़ता है, रुपए गिरता है, ये सब इम्पैक्ट आते हैं, ये सब आईटी के लिए थोड़ा पॉजिटिव होता है। और आईटी काफ़ी इस पूरे हफ्ते मार्केट को अगर एक सेक्टर ने संभाल के रखा तो वो आईटी था, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। बाकी उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा अप्रोच चेंज करनी जी, तो मोटी मोटी राय यही है कि यहाँ पर एक तो कि आपको युद्ध से नहीं डरना है, जस्ट वन थिंग। इंडिया की अपनी ग्रोथ स्टोरी बड़ी इंटैक्ट है, बहुत डिटेल में हमने बातचीत की उसके ऊपर।